एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं ऑडियो क्लियर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर या एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उन सभी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कंप्यूटर के, तो उनको डिस्कस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। ठीक है, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो कि पूछा गया है बायो से संबंधित। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस शेडो। हिंदी में अगर कहा जाए तो बायोस छाया, ये जो छाया शब्द लिख दिया है हिंदी अनुवाद में, ये शेडो का मतलब छाया लिख दिया है। बट एक्चुअल में अगर यहाँ जैसे गूगल ट्रांसलेटर की वजह से या गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हमने ट्रांसलेट किया होगा तो शेडो को छाया शब्द यहाँ पर अनुवाद करके दे दिया गया है। बट एक्चुअल में जब हमारे पेपर में अगर इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये शेडो शब्द ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हिंदी अनुवाद प्रॉपर नहीं लिखेंगे। शेडो मतलब परछाई या छाया ही कोई बोलते हैं, तो वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझ गए ना? यानी हिंदी वाले सेक्शन में इस क्वेश्चन को देखो चाहे इंग्लिश वाले सेक्शन में देखो, दोनों ही जगह पर बायोस शेडो शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये जो शब्द है शेडो, ये शेडोइंग शब्द है बेसिकली। ठीक है, आपको हो सकता है कि शेडोइंग शब्द ही लिखा हुआ मिल जाए, या फिर जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ बायोस शेडो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल सकता है। अब बात ये आती है कि ये है क्या एग्जैक्टली और इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पूछा गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, तभी ये बायोस वाला जिक्र होता है वहाँ पर। खैर मैं ये भी बता दूं कि बायोस का जिक्र कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में भी होता है, तो दो जगह होता है ये। ठीक है, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कह रहा है कि बायोस शेडो का उद्देश्य क्या होता है। तो पहले तो ये जानिए कि हमारे कंप्यूटर में बेसिकली मदरबोर्ड पर, ये मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड है और आपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया है, तो मदरबोर्ड के ऊपर बेसिकली दो मेमोरी लगी हुई हैं। वैसे मदरबोर्ड के ऊपर और भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बट यहाँ पर हम फिलहाल क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो दो मेमोरी की बात करेंगे, एक रोम की और एक रैम की, यानी कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों ही मेमोरी हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं, यानी कि प्राथमिक मेमोरी। इनके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि बायोस बेसिकली एक प्रोग्राम का नाम है जो रीड ओनली मेमोरी के अंदर, जब रीड ओनली मेमोरी को बनाया जा रहा होता है तभी डाल देते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये रीड ओनली मेमोरी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब रीड ओनली मेमोरी को बनाया जा रहा होगा तभी इस बायोस नाम के प्रोग्राम को इसके अंदर डाल दिया गया होगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि बायोस नाम का प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में चलने वाला सबसे पहला प्रोग्राम होता है। यानी जैसे ही आप पावर का बटन दबाते हैं कंप्यूटर में, तो जो सबसे पहला प्रोग्राम एक्टिवेट होगा वो बायोस नाम का प्रोग्राम ही होगा। इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि बायोस नाम का प्रोग्राम को कंप्यूटर का यूज़र मैनुअल कहा जा सकता है, यूज़र गाइड कहा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी फ़ोन वगैरह जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक अंदर बुकलेट आती है, छोटी सी बुक, जिस पर लिखा होता है कि फ़ोन के सारे फंक्शंस कैसे काम में लिए जाएंगे। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि कंप्यूटर की सारी स्टार्टिंग की सारी परिभाषा, भाषा, सारा कुछ इसी बायोस नाम के प्रोग्राम में लिखा हुआ है। और ये बायोस नाम का प्रोग्राम कहाँ पर है? रीड ओनली मेमोरी के अंदर है। ठीक, अब ये रीड ओनली मेमोरी और रैम कहाँ लगी हुई है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर। अब सुनिए ज़रा ध्यान से। जैसे आप कंप्यूटर का पावर का बटन दबाते हैं तो पावर के बटन दबाने पर ही रीड ओनली मेमोरी से ये बायोस नाम के प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस यानी कि अनुदेश रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी हो जाती हैं, और इसी के बाद ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू होता है। यानी बेसिकली कंप्यूटर में सारी जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी कि कंप्यूटर
कैसे स्टार्ट होगा, कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्टेड है, वो सब इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस बायोस नाम के प्रोग्राम का रीड ओनली मेमोरी से रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाना ही क्या कहलाता है, शैडोइंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी? यानी कि शैडोइंग एक प्रोसेस है जिसमें बायोस इंस्ट्रक्शंस या बायोस नाम का प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी से रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर ये शब्द और लिख सकते हैं, एक बूटिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस नाम का प्रोग्राम रोम से रैम में कॉपी हो जाएगा। क्लियर हो गई सारी बातें? तो एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये शैडोइंग नाम से भी पूछा जा सकता है या बायो शैडो नाम से भी पूछा जा सकता है। हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर दो प्राइमरी मेमोरी लगी हुई हैं जिनका कंप्यूटर के स्टार्टिंग के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंस है, रोम एंड रैम। इस रीड ओनली मेमोरी यानी रोम के अंदर बायोस नाम का एक प्रोग्राम लिखा जाता है या डाला जाता है जब रीड ओनली मेमोरी को बनाया जा रहा होगा, तभी डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को पावर देंगे यानी कि कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो इस रीड ओनली मेमोरी से बायोस नाम का प्रोग्राम रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में चलने वाला सबसे पहला प्रोग्राम बायोस ही है और इसी के अंदर सारी प्रक्रिया लिखी हुई है, सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कैसे ऑन होगा। तो बस इस बायोस प्रोग्राम को रैम में डालने की प्रक्रिया को ही हम शैडोइंग प्रोसेस या शैडोइंग प्रक्रिया के नाम से बोल देते हैं। क्लियर है जी? तो आई होप सो कि ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है बायो शैडो के ऊपर जो मैंने डिस्कस किया, और आई होप सो कि आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके से जैसे हम इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसी तरीके से मैं जितना हो सकता है इसी तरीके से क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ठीक है जी? तो और जाते जाते यही बता दूं कि अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर की, जिसकी वजह से आपके फुल में से फुल मार्क्स आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो हमारे ये जो सेशंस हैं इनके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं, आप उसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बैचेस के द्वारा। क्लियर जी? बाकी और कोई दिक्कत डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8448832987। तो अगले किसी सेशन में आगे किसी और क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।